बड़े स्तर पर अधिकारियों की नई पोस्टिंग की गई है, लेकिन राजनीति और प्रशासन को करीब से समझने वाले लोग इसे सिर्फ एक सामान्य तबादला मानने को तैयार नहीं है। यानी कि उनकी जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से बदल गई है। ऐसे में इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भरत तिवारी इनकाउंटर की चल रही न्यायिक जांच के बीच अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि 12 आईपीएस अधिकारी समेत 53 डीएसपी का अचानक तबादला कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल क्यों किया गया? सम्राट चौधरी ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसे समय में जब भरत तिवारी इनकाउंटर की न्यायिक जांच चल रही है, तभी अचानक 12 आईपीएस और 53 डीएसपी का तबादला क्यों? क्या यह सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जो आधिकारिक वजह बताई गई है, उसके मुताबिक बिहार में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, संगठित अपराध की चुनौतियां बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस महकमे में नई ऊर्जा और बेहतर समन्वय की जरूरत है। इसीलिए बड़े स्तर पर अधिकारियों की नई पोस्टिंग की गई है, लेकिन राजनीति और प्रशासन को करीब से समझने वाले लोग इसे सिर्फ एक सामान्य तबादला मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार पुलिस लगातार सवालों के घेरे में रही है। भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला हो या फिर विपक्ष का आरोप, चाहे वो न्यायिक जांच हो, इन सभी के बीच अचानक इतनी बड़ी प्रशासनिक फेरबदल अपने आप में एक कई सवाल खड़े कर रही है। अब जरा उन अधिकारियों की बात करते हैं जिनके तबादले ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। सबसे पहले बात करते हैं पंकज कुमार दाराद की। इनके पास एटीएस के साथ साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट का अतिरिक्त प्रभार भी था। बताया ये जा रहा है कि चर्चित ऋषुश्री मामले की मॉनिटरिंग भी यही कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। यानी कि उनकी जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से बदल गई है। ऐसे में इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। 1991 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से हटाकर गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। 1994 बैच के निर्मल कुमार आजाद को उनके मौजूदा पद के साथ साथ मद्य निषेध एवं राज्य नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं 1996 बैच के सुधांशु कुमार अब बिहार के नए एडीजी ट्रैफिक होंगे। साथ ही उनके पास स्पेशल विजिलेंस यूनिट का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। यानी कि जिस यूनिट की जिम्मेदारी पहले पंकज दाराद के पास थी, अब उनकी कमान सुधांशु कुमार संभालेंगे। 1998 बैच के अमृत राज को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई से हटाकर एटीएस का एडीजी बनाया गया है। वही सुहिता अनुपम को कानून व्यवस्था का एडीजी बनाया गया है और कमजोर वर्ग प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार का जो जिम्मा है वो इन्हें सौंपा गया है। आईजी स्तर पर भी बड़ा फेरबदल हुआ है। 2003 बैच के राजेश कुमार अब एससीआरबी के पुलिस महानिरीक्षक होंगे। आपको बता दें
2006 बैच के पंकज कुमार राज को रेलवे आईजी बनाया गया है, जबकि इसी बैच की एस प्रेम लद्दाख को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की नई जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों की ही नहीं, युवा आईपीएस अधिकारियों पर भी सरकार ने भरोसा जताया है। 2022 बैच के आईपीएस गरिमा को कहलगाम से जमालपुर भेज दिया गया है। 2022 बैच के शिवम धाकड़ अब मधुबनी के ग्रामीण एसपी होंगे और 2023 बैच की आईपीएस कोमल मीना को मसौड़ी से पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सब भरत तिवारी इनकाउंटर मामले से जुड़ा हुआ है? क्या इसी वजह से जो है वो बड़ा फेरबदल किया गया? लेकिन देखिए, अब तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इन तबादलों का जुड़ाव भरत तिवारी मामले की वजह से हुआ है। इसका सीधा संबंध भरत तिवारी की न्यायिक जांच से नहीं है, ये सामान्य फेरबदल है। इसलिए दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखना फिलहाल सही नहीं होगा। हालांकि इतना जरूर है कि जब किसी राज्य में पुलिस महकमे में एक साथ इतने बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं, अब देखना यह होगा कि पुलिस व्यवस्था में इतने बड़े फेरबदल के बाद क्या कुछ बदलाव आता है। जिस उद्देश्य के साथ बिहार सरकार ने इतने बड़े स्तर पर फेरबदल किया है, उसका बिहार की कानून व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है? क्या अपराधी पर लगाम कसने में सफलता मिलती है? क्या पुलिसिंग पहले से ज्यादा प्रभावी होगी? इन सारी बातों पर जो है अब देखना यह होगा कि क्या कुछ असर दिखता है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,